चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड अ प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि अभी तक दोस्त जितना भी प्रॉपर्टीज़ पढ़े हो, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, एडिशन से रिलेटेड, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन उसको आसान बनाना है। कैसे? चलिए देखिए, तो हमारा है ए में 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये हमारा जो बी है और ये हमारा ए है और ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। तो जब भी आप जानते हो कौन से लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला, तो क्या करते हैं हम ए कॉमन कर लेते हैं और बी प्लस सी को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है हमारा ए क्या है -48 है और बी क्या है हमारा 26 है और सी क्या है आपका, सी क्या है -36 है। तो -48, तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हो रहा, तो 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे माइनस। तो इजली -48 इंटू -10 क्या होगा 480, दोनों साइन सेम है इसलिए प्लस। चलिए ए हो गया। अब बी देखिएगा, तो बी है आपका 8 इंटू 53 इंटू -125। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, तो यहाँ देखिए अगर हम 8 इंटू 53 का मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा अलग जो था विदाउट लास्ट में 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 8 इंटू -125 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 40 0 आएगा। उसके बाद लास्ट में 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 8 × 40 हो गया, 8 × 40 और बरोड 96 और 4 100। देखिए 8 × 40 और बरोड 96 और 4 100 -1000 इंटू 53। इसको तो आसान कर लोगे आप, कितना हुआ 53,000। कितना आसान हो गया, यही इसीलिए प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है। अब चलिए सी नंबर में है 15 इंटू -25 इंटू जो है -4 इंटू -10। अब क्या करोगे, देखो भाई पहले इसका मल्टीप्लाई है, तो 25 चौका 100 और दोनों का साइन सेम है इसलिए प्लस हो गया। अब आराम से 10 से करो तो या 15 से करो तो बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं हो कैलकुलेशन करने में। तो आपका हो गया 15, 30 हो जाएगा, एक माइनस है इसलिए यहाँ पे हो गया सी नंबर। कितना आसान हो गया। डी, अब डी पे आते हैं -41 इंटू 102। इसको कैसे करोगे, देखो भाई ये भी आसान है। -41 हो गया, 102 को क्या आप 100 + 2 लिख सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसे आपको आसान हो जाएगा। देखिए जब आप -41 को 100 से गुना करो, फिर जो है प्लस कर दो और फिर जो है -41 को 2 से करो, कितना आ गया आपका 4100 हो गया और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कितना होगा 2 और 4 दूनी 8, 82 हो गया। अब दो सेम साइन के इंटीजर को ऐड करना है, मतलब जो है यहाँ पे 2 और आपका 8 1 4, कितना आसानी से हो गया। अगर भाई इसको 102 से 41 से गुना करता तो फटने लगती, लेकिन यहाँ पे आसान हो गया। तो दो सेम साइन इंटीजर का ऐड करना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, अब आते हैं ई नंबर पे। तो ई पे आपका है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब देखो यहाँ पे देखो -65 का नहीं है, लेकिन इसको बना सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई को हम इसके साथ कर देते हैं, -625 इंटू 35। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो इस केस में रिजल्ट आएगा इस केस में भी वही रिजल्ट आएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा माइनस, क्योंकि माइनस जो हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई एडिशन के फॉर्म में नहीं है। तो हमने माइनस क्या किया,
-625 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये 35 हो गया, प्लस अब देखिए -625 इंटू 65 हो गया। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया और ये ए हो गया और सी। तो यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या करोगे, -625 कॉमन कर लो, 35 प्लस 65, ठीक है। तो -625 इंटू तो कितना हो गया, तो 70 30 100 हो गया। भाई बताओ कितना कैलकुलेशन आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखो 625 और 2 0 लगा दो, आसानी से करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे ई नंबर हो गया एफ में, एफ है ना, तो एफ में दिया है 7 इंटू 50 - 2, ठीक है। तो ये भी आसान है, 7 इंटू 50 और आपको जो है देखिए ये जो है जानते हैं कौन सा पैटर्न दिया है। अगर आपको a इंटू बी माइनस सी लिखा हो तो आप इसको लिख सकते a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। चलिए तो यहाँ पे हो गया 7 इंटू 2, तो 7 बचे 35 हो गया, ठीक है। और यहाँ 7 दूनी 14 हो गया। तो क्या करोगे, या तो आप 350 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, या एडिशन में कन्वर्ट करके फिर ऐड कर दो, बात सेम ही है। तो यहाँ देखिए 10 में से 4 गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया आपका 4, 4 में से 1 गया 3, और ये कितना हो गया आपका 3, 336 हो गया, ठीक है। अब आते हैं जी नंबर। तो जी नंबर में है आपका -17 इंटू -29। इसको कैसे करोगे, ये भी भाई आसान है। कैसे, तो यहाँ देखिए, तो हम -17 को ऐसे रख देते हैं, लेकिन -29 लिखते हैं -30 + 1। तो -30 + 1 गिव्स -29 देगा। तो यहाँ देखिए, तो 17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू 1, तो 17 51, ठीक है, प्लस होगा क्योंकि दोनों सेम साइन की है। और यहाँ देखिए यहाँ पे हो गया -17 हो गया ना। तो देखिए 10 में से 7 गया आपका 3 हो गया, और ये कितना हो गया 10 में से 1 गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया 4, 4 9 3। अब एच नंबर देखिए -57 है इंटू -19 है प्लस 57 है। अब आप जानते हो कि अगर यहाँ पे दोनों पे साइन सेम है, आपका क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आपका रिजल्ट क्या होगा प्लस। तो माइनस को हटा सकते हो, 57 इंटू 19 प्लस 57, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कि एक पैटर्न से फॉलो होने, कौन से, ये स्टेटमेंट को फॉलो आपका फुलफिल करने लगा। ये ए बी इंटू ए प्लस ए इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। देखिए यह मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, ए बी, ये क्या होगा ए और ये सी। तो क्या करोगे, तो इसमें से 57 कॉमन कर लिया, 19 + 1, ठीक है। तो 57 इंटू 20, तो 0 7 दूनी 14 हो गया, 5 10 1 11। कितना आसानी से बन गया। चलिए